तो हम पढ़ रहे हैं वायु, है ना। तो ये वायु जो है क्या है, मिश्रण। क्या है ये? मिश्रण मतलब मिक्सचर। मिक्सचर खाए हो ना? मिक्सचर कैसा रहता है, उसमें सेव भी मिला रहता है, फली दाना मिला रहता है, नमक भी मिला रहता है, मिर्ची भी रहता है, और उसमें अन्य प्रकार के मसाले भी रहते हैं, है कि नहीं, गाठिया भी रहता है। बहुत प्रकार के चीजों को मिला के क्या बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है। तो वैसी वायु भी एक मिश्रण है। वायु भी एक क्या है, मिश्रण। वायु में क्या का मिश्रण है? वायु में गैस का मिश्रण रहता है। तो हमारा जो वायुमंडल है वो गैसों से मिलकर बना है। तो इसमें क्या क्या गैस पाए जाएंगे? ज्यादातर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N2 से प्रयोग है ना दर्शाते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा है कितना परसेंट दिया है? 78%। कितना दिया है बुक में? 78, है ना। तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस पाया जाएगा, आपको पूछा जाएगा, तो आप बताओगे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा क्या? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वो भी कितना परसेंट? 78%, है ना। उसका कितना दिया है? 78 है ना। उसके बाद है ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। वो कितना परसेंट है बेटा? वो है 21%। कितना है? 21%। 21% जो है मात्रा में ऑक्सीजन विद्यमान है। ऑक्सीजन क्या, कौन सी ऑक्सीजन को और क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो प्राणवायु कौन सी है पूछता है, तो क्या बताओगे? ऑक्सीजन। प्राणवायु कौन सी है? ऑक्सीजन है। प्राणवायु कौन सी है? ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। उसके बाद एक गैस आता है आर्गन। आर्गन को AR से प्रेजेंट करते हैं, 0.9% ये है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। ये जो है 0.03% गैस है। उसके बाद है जल वाष्प। जल वाष्प जानते हो? जल वाष्प मतलब जल की जो बूंदे हैं, वो है 0.04%। और अन्य कई छोटे ऐसे होंगी, उनसे मिलके जो है ये हमारा वायु बना हुआ है। ये सबको अगर मिला दिया जाए तब क्या बनता है? वायु में ये सब क्या गैसें क्या है शामिल। अब ये हमारा पृथ्वी है। ये हमारा क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का जो घेरा है, जो गैस पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुआ है, ये वायु जो है पृथ्वी को चारों ओर से, ये पृथ्वी है हमारा सपोज। अब इसके चारों ओर क्या है भाई? गैस है या हवा है। चारों ओर क्या है? हवा। चारों ओर क्या है? हवा। तो ये जो आवरण, हवा का आवरण जो पृथ्वी को घेरा हुआ है, इसको बोलते हैं वायुमंडल। इसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल में अलग अलग दूरी पर अलग अलग जो है परत आपको मिलेगा। जैसे आप 16 से जब ये पृथ्वी से ऊपर जाते जाओगे आगे, तो जब आप 16 से 23 किलोमीटर के बीच पहुंचोगे, 16 आगे ऊपर जाओगे तो 16 किलोमीटर से 23 किलोमीटर के बीच, 16 किलोमीटर से 23 किलोमीटर के बीच एक गैस पाई जाती है जिसको बोलते हैं, या एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओजोन परत। उसको क्या बोलते हैं? ओजोन परत। क्या है? ओजोन परत, है ना। तो ओजोन परत में क्या है? ये इसको बोलते हैं ओजोन को O3, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन बनाते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? ओजोन का निर्माण करते हैं। ये ओजोन परत है। और ये ओजोन परत का काम क्या है? ओजोन परत का काम क्या है बताओ? सूर्य जब चमकता है ना, सूर्य जब चमकता है, सूर्य जब चमकेगा ना, तो सूर्य से आने वाली किरणें, तो सूर्य में बहुत तेज ताप रहता है, तो सूर्य में एक ऐसी किरण रहती है जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। उसको क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें ये बोला जाता है। तो ये पराबैंगनी किरणों को ओजोन जो है क्या कर लेता है? अपने में सोख लेता है। जब एक किरण आती है तो ये ओजोन परत
पराबैंगनी किरणों को अपने में सोख लेता है। पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को पार नहीं कर सकती, यानी उसी में वहीं पर वो अवशोषित कर लेता है उसको, जिसके कारण वो किरण कहां तक नहीं पहुंच पाती, पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। और पराबैंगनी किरणें हमारे लिए हानिकारक है, इसको अल्ट्रावायलेट किरण भी कहते हैं। तो ये जो किरणें हैं ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। क्या है, हानिकारक है। ये अगर ये इन किरणों का ताप अगर हम तक पहुंचे, यही किरणें हमारे तक पहुंचे तो हमको त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। त्वचा का कैंसर भी क्या हो सकता है, हो सकता है। इसलिए ये ओजोन परत का काम यही है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करे, अवशोषित करके उन्हें पृथ्वी तक आने से क्या करता है, रोकता है, जिससे हमको त्वचा संबंधी रोग ना हो, त्वचा संबंधी रोग ना हो। ये ओजोन का काम है। अब ये ओजोन परत क्या होता है बेटा, ओजोन परत अभी तो खैर ठीक है चलो, लेकिन जैसे जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पेड़ को काटते जा रहे हैं, तो पेड़ काटने से क्या हो रहा है, यहाँ जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जा रही है और प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। जितना हम गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, जितना आधुनिकीकरण हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, वो धुआं निकलता है, देखे हो चिमनी से धुआं निकलता देखे हो कि नहीं, वो धुआं निकलता है, तो धुआं निकलता है तो वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। और उसमें रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बोलते हैं उसको। ये सब हानिकारक गैसें हैं जो निकलती हैं, और ये हानिकारक गैस के निकलने के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है। और ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये क्या कर रही है, ये जो ओजोन परत है इसको खत्म करते जा रही है। तो ये हमारा पृथ्वी है और इसके चारों ओर ओजोन की परत है, लेकिन हमारे प्रदूषण के कारण ये ओजोन परत धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। ये देखा जा रहा है कि ओजोन परत अब धीरे धीरे पतली होते जा रही है, इसमें छेद हो गए हैं। तो जब ओजोन परत नहीं रहेगा तो क्या होगा, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधा हमारे कहाँ आएगी, पृथ्वी तक आएगी, जिससे हमको अनेक त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे। और पराबैंगनी किरणों से तापमान क्या होगा, पृथ्वी का बढ़ेगा। तो ये हमारे प्रदूषण के कारण हो रहे हैं, जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं, इसी कारण ये प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ रहा है। इसीलिए आप देखोगे गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। इस साल कितनी तेज गर्मी पड़ी है, पड़ी ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा क्योंकि तापमान और बढ़ते जा रहा है। और ये कहा गया है कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो 50 डिग्री सेल्सियस में गौरैया और अन्य प्रजाति के जो चिड़िया है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक वो जो है चिड़िया जो है नहीं सह पाती, है ना। तो उनके लिए फिर हमारा पृथ्वी क्या हो जाएगा, रहने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि पेड़ लगाइए, इसीलिए बार बार क्या बोला जा रहा है, पेड़ लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने के बाद उसको भूलना भी नहीं है, उसको बड़ा होते तक, क्योंकि पेड़ को हम एक बार काट देते हैं तो खत्म हो जाता है, आसान है, फट से काट दिए खत्म। लेकिन उस पेड़ को, पौधे को पेड़ बनाने में कितना साल लगता है, आप सोचिए। आप पेड़ लगाए होंगे अपने घरों में, अपने बाड़ी में, अपने खेत में, तो उस पेड़ को बड़ा होने में, फल देने में, फूल देने में, छाया देने में कितना साल लगा है। हमारा गुलमोहर का पेड़ देखे हो ना, 7 से 8 साल हो गया, उतने सालों में बस अभी उतना ही बढ़ पाया है। अन्य पेड़ को भी देख रहे हो 8-10 साल हो गया, लेकिन उतना ही बढ़ पाया है। तो पेड़ को, पौधे से पेड़ बनाने में बहुत समय लगता है, और उस पेड़ को काटने में हमको मिनट भर भी नहीं लगता। इसलिए जहां तक हो सके आप लोग पेड़ लगाएं और उसकी क्या करें, रक्षा करें। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। ये हमारा क्या है, वायुमंडल, है ना। तो वायु किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजन में 78%, ऑक्सीजन
21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जल वाष्प 0.04%। ये जल वाष्प की मात्रा है। इन सब से मिलके क्या बना हुआ है? वायु बना हुआ है। ठीक।